दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है और ये भी जानेंगे कि ये जो टूल्स हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे हम और भी वीडियोस पे बात करेंगे और तब तक के लिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हालांकि आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसका दुनिया पे इन्फ्लुएंस है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसका जो है लोगों के साथ कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिसको काफ़ी सारे लोग जो है जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके पोस्ट को, उसकी चीज़ों को, उसके कंटेंट को, उसके लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंसर्स हो। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? इन इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके जब भी कोई ब्रांड, कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट अपनी मार्केटिंग करता है, अपनी एडवर्टाइजिंग करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों वो इस बारे में है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कौन कौन से टूल्स होते हैं, उन्हें क्यों यूज़ किया जाता है और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इस पर भी मैं आगे वीडियो लाऊंगा जब मैं अपने कोर्स को लॉन्च करूँगा। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि जब इसमें अगर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटर बनना चाहते हैं या आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप समझना चाहते हैं कि कैसे आप ब्रांड्स को रीच करें, या आपका कोई कंपनी है, आपकी कोई ब्रांड है और आप ये समझना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को कैसे रीच करें, तो वो चीज़ हम आपने आने वाले जो वीडियोस हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, उन वीडियोस में जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि आखिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जो टूल्स हैं उन्हें यूज़ किया क्यों जाता है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आखिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जो टूल्स हैं इन्हें यूज़ क्यों किया जाता है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टूल्स को यूज़ करने के 3 मेजर सबसे बड़े कारण होते हैं। हालांकि उसमें और भी सब डिविजन्स हो सकते हैं, लेकिन ये 3 बड़े कारण जो मुझे लगते हैं जो कि होते हैं, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हर इंसान, हर मार्केटर ने अपने अपने हिसाब से उन चीज़ों को बना रखा। और मेरे हिसाब से 3 ऐसे मेजर कारण हैं जिनके लिए आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करना चाहिए। अब सपोज आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटर हैं, ठीक है, आपका काम है, आप एक या फिर ये समझते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप या फिर आप एक ऐसे फ्रीलांसर हैं जो कि एज अ टैलेंट मैनेजर या फिर एज अ इन्फ्लुएंसर मैनेजर आप वर्क करना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है इन्फ्लुएंसर्स का, क्रिएटर्स का, वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये समझना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जो टूल्स हैं इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका रीज़न है दोस्तों वो है ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला जो कारण है वो है ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका सिंपल सा मतलब होता क्या है कि जैसे आप, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर आपकी अपनी मार्केटिंग एजेंसी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, या आप जो है क्या कहते हैं, आप एक फ्रीलांसर भी हैं जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, करते हैं या शो करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि हर चीज़ जो है आप क्या कहते हैं, आप एक्सेल पे करेंगे या सारी चीज़ों के लिए आपके पास कैलकुलेटर, व्हाट्सएप पे, इन सब पे तो मैसेजेस वगैरह नहीं होंगे, इन्फ्लुएंसर्स के साथ डीलिंग नहीं होगी। आप कैसे समझेंगे कि एक इन्फ्लुएंसर जो है कितने उसके साथ आपने कितने ब्रांड्स का कोलैबोरेशन करवाया, कितना आपके पास रेवेन्यू जनरेट होकर के आया, कितना आपने ब्रांड से लिया, उस इन्फ्लुएंसर को पे करने के लिए अपने लिए कितना लिया, प्लस उस इन्फ्लुएंसर ने किन किन सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करी, कहाँ पे उसने एडवर्टाइजमेंट करी, कौन से एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके कॉपीराइट्स हैं, किस तरीके का मीडिया था, कंटेंट था या फिर इमेज था या तो वीडियो था। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म आपको चाहिए, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म आपको चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो सके। और वहाँ पे आता है रोल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स का।
ये टूल्स आपको इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, अभी स्क्रीन पे आपको आ जाएगा, थोड़ी देर में आगे मैं बताऊंगा तो उसमें आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं सबके लिंक्स डाल दूँगा। बहुत सारे टूल्स हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाँ, ये है कि आपको उस पे रिसर्च करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि इनको हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तब तक ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट के लिए, कि आपके पास सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहे, आपको पता रहे कि आपका इन्फ्लुएंसर जो है उसके कौन-कौन से दिन अवेलेबल है, कब-कब वो पोस्टिंग कर सकता है, कब-कब वो ब्रांड के लिए कोलैब कर सकता है, किस तरीके के ब्रांड के साथ वो कोलैब कर सकता है। इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, समझने के लिए आपको जो है एक टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इस वजह से हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों, वो है इन्फ्लुएंसर फाइंडिंग। कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे इंस्टाजेट हो गया, इसके ऐसे ही और भी कुछ टूल्स हैं जहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हैं। मेजरली क्या देखा जाता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी वाले होते हैं, या कोई भी ब्रांड होता है, कोई भी मिडिल मैन होता है जो कि इन्फ्लुएंसर और ब्रांड के बीच में कनेक्शन करता है, ठीक है, टैलेंट मैनेजर हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स को या क्रिएटर्स को, आर्टिस्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर लेते हैं, इंस्टा डीएम्स पे या मेल पे या फिर कॉल करके, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि अप्रोच किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें पूछनी है उनसे, क्या-क्या क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे, और किसको मद्देनज़र रखते हुए उनको अपने साथ कनेक्ट करना है, ताकि आप सही ब्रांड तक उन्हें पहुंचा सकें और सही तरीके से इसको कर सकें। तो यहाँ पे आपको जो है इंस्टाजेट जैसे जो एप्लीकेशंस है वो काम आते हैं। हालाँकि इंस्टाजेट पे आप मेजरली आउट ऑफ इंडिया के ही इन्फ्लुएंसर ढूँढेंगे, देखेंगे, बट बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं जहाँ पर कि आप इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इन जब टूल्स पर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि होता क्या है कि वहाँ पे ना अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ए इन्फ्लुएंसर, बी इन्फ्लुएंसर, सी इन्फ्लुएंसर, डी इन्फ्लुएंसर, और उनके फॉलोअर्स के बारे में लिखा हो कि भाई ए इन्फ्लुएंसर के कितने फॉलोअर्स हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, डी के कितने, इन सब के क्या कहते हैं फॉलोअर्स लिखे होते हैं कि कितने फॉलोअर्स है, प्लस ये भी लिखा होता है कि ये किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, स्टोरी के लिए, रील के लिए, या फिर ट्वीट के लिए, लिंक्डइन पोस्ट के लिए कितना चार्ज करेंगे, वो चीज़ भी वहाँ पे लिखी होती है। तो इससे क्या होता है ना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ब्रांड को बताना कि भाई देखो ये, अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक इन्फ्लुएंसर ढूंढा, वो एक रील डालने के लिए 10,000 रुपये ले रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। वो अगर 10,000 रुपये ले रहा है और वहाँ पे वो फिक्स है, आपने इंस्टाजेट पे गए, आपने देखा यार ये जो इन्फ्लुएंसर है 10,000 रुपये ले रहा है एक रील डालने के लिए, तो अब जो है आपको ज़्यादा दिमाग में मत्था पेची करने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसको कितना देना है, क्या करना है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू आता है ना दोस्तों, जितना मैंने काम करा है, जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो यही आता है कि किस इन्फ्लुएंसर को कितना पे करे, क्या मार्जिन सेट करे, किसके लिए कितना जो है, कौन कहाँ पे जा कर के अग्री होगा, आप समझ लो। इससे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इन्फ्लुएंसर से आप अच्छा खासा कमा सकते थे, लेकिन आप उससे बहुत कम कमा पाए, किसी से बहुत कम कमा सकते थे, लेकिन उसकी वजह से ब्रांड ने तो आपको अच्छा खासा दिया, लेकिन वो बेचारा इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं कम कमा पाए। लेकिन एक एज अ ऑनेस्ट, एज अ एथिकल पर्सन, अगर आपके पास वर्क एथिक्स है, तो आप चाहोगे कि भैया मेरे साथ काम करने वाले सभी लोगों का बेनिफिट हो, जो ब्रांड मेरे साथ काम कर रहा है उसका भी बेनिफिट हो, जो इन्फ्लुएंसर मेरे साथ काम कर रहा है उसका भी बेनिफिट हो। तो कई बार ऐसा होता है कि वो भी अपने जो उसका पोटेंशियल है उसको एनालाइज नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता है, और आप भी नहीं समझ पाते। तो वहाँ पे जो काम आता है वो इंस्टामोजो जैसे ऐप्स का आता है। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं, भैया किसका कितना है, किस चीज़ का कितना प्राइस है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको हेल्प कर देते हैं ये सारे टूल्स। ये टूल्स जब आप इन्फ्लुएंसर ढूंढने में जब आपको आसानी हो जाएगी, तो आपको किसी को कोल्ड मैसेजेस डालने की ज़रूरत नहीं, कोल्ड कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वे एक टेंशन जो है कम कर देता है अगर आपके पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल है। तीसरा जो रीज़न है दोस्तों कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, वो है मैट्रिक्स। जी हाँ, अगर आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर है, उसको उसका ऐड चलाने के लिए आपके कितने पैसे लगे, यानी कि जैसे कोई एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल डॉम्स का ब्रांड है। अब डॉम्स का ब्रांड को जो है मार्केटिंग करने के लिए आपने एक इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। उसका नाम है
रमन, ठीक है, रमन साहू फॉर एग्जाम्पल, अब उसका नाम रमन साहू है या रमन अरोड़ा है, जो भी है, तो रमन अरोड़ा और डोम्स, ठीक है, आपने जो है डोम्स का ऐड चलाना है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, ठीक है, उसके लिए आपने जो है रमन का फेस वैल्यू यूज़ किया, ठीक है, अब उस एडवर्टाइजमेंट को आपने रन करा, ठीक है, अब उस एडवर्टाइजमेंट को रन करने के बाद उससे कितना रेवेन्यू निकल करके आया या कितना बेनिफिट हुआ डोम्स को, साथ ही साथ कितना कैंपेन, अब आपने ब्रांड से जो पैसा लिया, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए लिया, 2 लाख रुपए लिया, आपने वो पैसा लिया, तो कितना पैसा आपने जो है रमन को दिया, ठीक है, उससे कितना रेवेन्यू निकल करके आया, ठीक है, रमन का पोटेंशियल कितना, रमन जो है आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा, ये सारे अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है, किस पैरामीटर के बेसिस पे आपने जज किया कि भैया हाँ ये रमन जो है इस तरीके के ब्रांड्स के लिए काम कर सकता है, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग जो मैट्रिक्स हैं, ये लगाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जब आप टूल्स में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अलग अलग टूल्स है, कुछ पेड है, कुछ अनपेड है, तो उन टूल्स को जब हम समझेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है, इसको समझने में, इसको एनालाइज करने में, इस डाटा को कलेक्ट करने में भी ये जो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स को यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि पेड हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि अनपेड हैं, ठीक है, जब आप उनमें लॉगिन करोगे, आपने अपना डैशबोर्ड बनाया, अपना क्रिएट किया, आपने अपनी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें डाली, आपने अपने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सारी चीज़ें डाली, उसके बाद आपने कौन कौन से ब्रांड के साथ कोलैब करना है उनका डिटेल डाला, इन सारी चीज़ों को जब आप मिक्स मैचअप करते हो, मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर भी, हर एक ऐप टूल्स के बारे में, जो जो कुछ टॉप 5 टूल्स होंगे या टॉप 3 टूल्स होंगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा हर एक टूल पे कि कैसे उनको यूज़ करना है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली जो है यूज़ करने का बहुत बड़ा मैट्रिक्स नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मीडिया बाइंग क्या होती है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कोलैबोरेशन क्या होता है, और पार्टनरशिप क्या कहते हैं, वो वर्ड भूल रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है, मैं भूल गया, तो वो बेसिकली ये कि कमीशन बेस जो वर्क होता है, कमीशन बेस है या कोलैबोरेशन है या बार्टर सिस्टम पे काम हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे समझ में आ जाती हैं कि कैसे वर्क करेगा ये, जो इन्फ्लुएंसर है ये कल को जाके मेरे लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, मेरी एजेंसी के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, ये जो ब्रांड है इसको जो है अभी तो मैंने काम कर लिया, क्या ये लॉन्ग टर्म में जाने वाला है, तो इन सारे डाटास को समझने के लिए, क्लियर आउट करने के लिए जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग जो टूल्स हैं, उनके बारे में मैं और डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ, टॉप 3 में चुनूंगा, आपने देखा, आप सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आप देखो, तो दोस्तों ये जो इमेज आ गया होगा, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स हैं, इनमें से कुछ टूल्स के बारे में मैं खुद पर्सनली वीडियो लेकर के आऊँगा, कुछ ऐसे टूल्स जिन्हों मैं खुद यूज़ करूँगा, मैंने अभी इनमें से कोई टूल यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर वाला काम रहता है वो मैं नॉर्मली करता हूँ, बट मैंने इसमें से इंस्टाजेट को यूज़ करके देखा और काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो ये सारे कुछ जो टूल्स हैं आपके सामने, इनको आप देखो, समझो, ठीक है, और इन पे रिसर्च करो, इनके बारे में पढ़ो, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टूल को पकड़ो, अगर आप वाकई में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये टूल्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इनमें से कुछ टूल्स के बारे में मैं भी वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आपने पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आगे और भी प्रॉपर मैं कोर्स लेकर के आने वाला हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, समझाऊंगा प्रॉपरली कि कैसे आप इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप जो है ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हैं, और कैसे उन दोनों को मिक्स करके अपने लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। नमस्ते।